अच्छा मुझे ये बताइए मंजूर भाई, जिया साहब एक बात बताइए कि अगर वो शिवलिंग नहीं फव्वारा साबित हुआ तो आप कह रहे हैं कितनी बेइज्जती होगी। मुझे बताइए कि अगर मस्जिद की दीवार पर साफ साफ स्वास्तिक बना दिखेगा और त्रिशूल बना दिखेगा तब किसकी बेइज्जती होगी? मैं बता रहा हूं ना, मैं उसी पर आ रहा था। दूसरे अहम पहलू की तरफ आ रहा था कि भाई साहब ने कहा कि कब से वो मस्जिद है, कब से नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड पेपर है जिसके अंदर में तारीख हिंद के हवाले से मैं वो किताब के नोट कोट कर रहा हूं। उसके अंदर में लिखा है कि पिछले 200 साल से वहां पर इमाम है और इमामों के बाज़ाब्ता तौर पे वो नाम भी मौजूद है, किस इमाम ने कितने दिन इमामत की, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है और अभी कौन है। तो इस तरीके से वो सारी चीजें मौजूद है। आप कहते हैं 84 में नमाज नहीं हो रही थी। कितनी गलत बातों को फैलाने से क्या फायदा हासिल है? आप भी वहीं के हैं और वहां के रहने वाले मुसलमान भी हैं जिन्होंने वहां पर नमाजें अदा की और अभी तक करते आ रहे हैं। तीसरा अहम पहलू जिसके बारे में आपने कहा कि ये बात हो सकती है कि वहां पर मस्जिद के अंदर में स्वास्तिक के निशान हो या हो सकता है कि वहां पर त्रिशूल के निशान हो, मैंने नहीं देखा अभी। लेकिन इस तरीके की बातें अगर हैं तो इस बारे में जरूर सोचना होगा कि राजा टोडरमल ने जब बनाया था तो किस तरीके से बनाया था और किस अवशेष को उठा करके उस पर ला करके मस्जिद को बनाया था। या फिर जब औरंगजेब के जमाने में बनाया गया, कच्छ के राजा ने उस पर मेहनत की, तो पता नहीं कच्छ के राजा ने कौन कौन से पिलर्स ला करके वहां पे लगाए। मैं उस पर तो बिल्कुल उसकी तहकीक होनी चाहिए, मैं बिल्कुल कहता हूं तहकीक होनी चाहिए। आखिर वो कौन लोग थे जिन लोगों ने इस तरीके की हरकतें करके मस्जिद के अंदर में इस तरीके के वो पिलर्स या फिर स्वास्तिक के निशान लगाए थे, वो किसने डाले थे? ये जानना चाहिए हिंदुस्तान को। मैं इस पर इसके इन्वेस्टिगेशन पर यकीन करता हूं। अच्छा मुझे ये बताइए सर, आप कह रहे हैं कि किसी ने लाकर बना दिया, किसी ने लाकर वहां स्वास्तिक का और त्रिशूल का निशान बना दिया, ठीक। औरंगजेब के काल में, मुगलों के काल में वहां ऐसी कलाकृति लाकर रख दी गई और बना दी गई और किसी ने विरोध नहीं किया। आप ये मान सकते हैं? ईमानदारी से बताइए। बड़ी ईमानदारी से, चूंकि आप जानते हैं बहुत खुल के बोलता हूं और चाहे वो किसी हमारे लोगों को बुरा भी लग जाए तो भी मैं वो सच बोलने से कतराता नहीं और घबराता भी नहीं। जब औरंगजेब के जमाने में बनाई गई मस्जिद, तो औरंगजेब तो नहीं आए थे बनाने के लिए वहां पर, और औरंगजेब ने तो अपने हाथों से बनाया नहीं, उनके ही किसी हिंदू राजा ने बनाया है उस मस्जिद को। जब हिंदू राजा ने उस मस्जिद को बनाया तो उससे पहले भी वहां पर दूसरी इमारतें भी तो बनाई गई। जब दूसरी इमारतें बनाई गई तो क्या उस वक्त नहीं लगा कि इस मस्जिद को भी हटा दिया जाता? अगर आप देख रहे हैं कि महाराज का जो वहां पर शिवलिंग है, उससे दूसरे हिंदू राजाओं ने जब मंदिर का विस्तार किया तो क्या इस मस्जिद को रहने दिया था? क्या उसको नहीं हटा देना चाहिए था? क्या उन्होंने नहीं हटाया होगा? नहीं, अगर नहीं हटाया, सब लोग इस बात को जानते हैं। मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा था। मैं आपसे ये कह रहा था कि झनकारे आज भी हमारे कानों में गूंजती हैं। आप तो ऐसे ही बात कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ का महत्व पूरी दुनिया में, सुशांत जी, एक मिनट जिया साहब, वो 20 सेकंड मांग रहे हैं। सोहनलाल जी बात कहिए। हम कर ये भाई साहब ऐसा कह रहे हैं जैसे मालूम पड़ा कारीगर बना। अरे भाई साहब, ऐसे ही विश्वनाथ मंदिर नहीं तोड़ा गया है, हजारों हिंदू कत्लेआम हुआ है। हम जानते हैं कि जब उन ध्वंस आराध्य स्थल के बीच में हम जाते देखते हैं कि डमरू है, शंख है और ओम है। हमको लगता है कि वह हमारे हर हर महादेव के जो है और कटते हुए हिंदुओं की कटते हुए गले कटते हुए उनके लहू हमारे सामने आती है, दृश्य सामने उभर पड़ते हैं और आप कहते हैं कि बनाया जा रहा है, बना दिए होंगे, बना दिए। अरे उनके शिलाखंड जो है 18-18 फीट के जो शिलाखंड इसमें ओम अंकित है, आज भी प्रमाणित हो रहे हैं। भाई साहब इतना अपने को अबोध मत समझिए, अपने को मत। मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं जिया साहब, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए आप भी अपने भाई हैं, चूंकि हमारे सोर्सेज, मैं इतना ही अभी कह सकता हूं कि हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं, बहुत सोच समझ के अपना पक्ष रखिए, क्योंकि जब वीडियो आ जाएगा सामने तो वापस लेते बनेगा नहीं जो चीजें दिखेंगी। सुशांत जी, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि बहुत सोच समझ के बोलिए, वो वापस नहीं ले पाइएगा। रिजवान भाई मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा, मतलब इनका तर्क ये है कि हो सकता है कि औरंगजेब का राज रहा हो, लेकिन किसी हिंदू राजा ने कंस्ट्रक्ट करवाया मस्जिद, इसलिए उसने अंदर स्वास्तिक और त्रिशूल वगैरह के निशान बनवा दिए होंगे। सुशांत जी, आ रहा हूं बिलाल साहब जी बहुत अच्छा जी। सुशांत भाई, बहुत से हिंदू राजाओं ने मस्जिदें बनवाई, बहुत से मुस्लिम राजाओं ने मंदिर बनवाए। चलिए भाई, कोई ऐसे मंदिर दिखा दीजिए जहां पर कलमे लिखे हों। चलिए भाई, बहुत सी ऐसी मस्जिदें दिखा दीजिए। जब वही तो मैं बात बोल रहा हूं, आप एक अपवाद पर नहीं लड़ पाएंगे जियाई भाई। एक अपवाद के साथ आपको 2-3 उदाहरण और देने पड़ेंगे अपनी बात में मजबूती लाने के लिए, इवन इन कोर्ट। पहली बात। दूसरी बात जिया भाई ने कही शिवलिंग की।
बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं जियाई भाई, लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है जियाई भाई, अगर वाकई वो ऐसा फव्वारा है, वाकई कोई बात नहीं है, तो जो लोअर कोर्ट ने आज से कुछ महीने पहले की बात है, ये अब ये लेटेस्ट बात नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो सर्वे उसने ऑर्डर किया, उसके अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट स्टे लेने क्यों गया? सबसे पहले मुस्लिम पक्ष को वो स्टे विकेट कराना चाहिए। और जियाई भाई मैं आपकी बात से सहमत हूं, मुस्लिम पक्ष को कहना चाहिए ये जो वजू खाना है ये मस्जिद के बाहर है, अरे खोद दो पूरा नीचे से, हम बताएंगे इसमें पानी कहां से आता था, हम बताएंगे फव्वारा कैसे चलता था। ये हनक और ये चैलेंज और ये चुनौती तो मुसलमानों को देनी चाहिए ना जियाई भाई। हम डरे जा रहे हैं, हम छुपे जा रहे हैं, हम 91 की दुहाई दिए जा रहे हैं, ये दोनों बातें जियाई भाई समझ में नहीं आती। ठीक है जियाई साहब, आप रिस्पॉन्ड करें, फिर बिलाल के पास जाऊंगा, बोलिए। देखिए रिजवान साहब एएसआई ने जिस तरीके से वहां पर खोदने की या याचिकाएं लगाई गई, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। मुल्क के जो धरोहर है ना, देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, 1991 का एक्ट भी है, और मुल्क का ये धरोहर है ना, मुल्क के धरोहर को जो सदियों से जो चीजें सामने मौजूद हैं, आप उसको कह दीजिए तोड़ दीजिए, खोद दीजिए, क्या अपने मुल्क के धरोहर को इस तरीके से हम तोड़ते रहे, खोदते रहे? जो आज बाबरी मस्जिद हमारी तोड़ दी गई, आपने देखा वो मुल्क का धरोहर था, उसे तोड़ दिया भाई सर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तोड़कर खोदकर नहीं सर, ऐसे भी पता लगा लेता है। अभी साहब ने इतना साइंस आगे चला गया है सर, ऐसा नहीं कि मस्जिद तोड़ेंगे फिर नीचे तक खोदेंगे तब पता चलेगा कि क्या था।